अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टेबल टैग के बारे में। HTML में बेसिकली टेबल टैग यूज किस लिए किया जाता है। वेबसाइट में किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव इसको मैं करता हूँ। हमारा ये 7 लेक्चर है तो मैं इसको 7.html से सेव कर देता हूँ। ठीक है, 7.html से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ और बॉडी के टैग के अंदर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जरा स्ट्रक्चर किस तरह से, हम किस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमारा कुछ इस तरह से टेबल फर्ज करते हैं हम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे टेबल की 3 रोज हों और 3 कॉलम हों। ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और परसेंटेज इस तरह का सिनेरियो डिस्प्ले हो। उसके बाद स्टूडेंट का वो डेटा डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो इस बनाने के लिए इस तरह का तो हम सबसे पहले टेबल का टैग बना लेते हैं। हमने जो कुछ भी करना होगा वो टेबल के टैग के अंदर ही करना होगा। ठीक है, टेबल के टैग के अंदर अब हमने टेबल का टैग बनाया तो हमारे पास जो उसका कंप्लीट बॉर्डर था बाहर वाला टेबल का वो बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले बना लेते हैं रोज की। ठीक है, तो रो के लिए TR का टैग यूज किया जाता है। T से टेबल और R से रो। ठीक है, टेबल की रो। अब हमने कितनी रोज बनानी है, हमने 3 रोज बनानी है। तो आप इसी को कॉपी करके अगेन पेस्ट भी कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं TR मल्टीप्लाई 3 लिखता हूं और मैं टैब का बटन प्रेस करता हूं तो ये हमारे पास 3 जो है रोज के टैग बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो, आपने देखा पिक के अंदर कि हर रो के 3-3 कॉलम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, हर रो के 3-3 कॉलम बना लेता हूं। अब कॉलम के लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज होता है, हमारे पास कॉलम के लिए TD का टैग यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास हर रो के अंदर 3-3 कॉलम है। ये हमारे पास एक रो थी ना, इस रो के अंदर 3 कॉलम, इस रो में मतलब इस रो में भी 3 कॉलम है, इस रो में भी 3 कॉलम है, इस रो में भी 3 कॉलम है। हर रो में 3-3 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम 3 कॉलम बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूं TD मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 3 टैग बन जाएंगे। तो इसी को मैं कॉपी ही कर लेता हूं और ये मैं जो सेकंड हमारे पास रो है इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूं। ये जो हमारे पास थर्ड रो है इसके अंदर भी मैं पेस्ट कर देता हूं इसे। तो अभी मैं आपको अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा के दिखाऊं, मतलब जो हमारे पास है पड़ा, ये 7 नाम से हमारी फाइल है, तो कुछ भी हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, तो ये देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो ड्रा कर लिया बट हमने उसको कुछ बॉर्डर नहीं दिया। तो टेबल के टैग के अंदर आता हूं मैं और मैं यहाँ पे दे देता हूं इसको बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू मैं कर देता हूं, फर्ज करते हैं 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड ब्लैक दे देता हूं मैं। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक कलर का आ जाएगा बॉर्डर और उसकी हमने स्ट्रेंथ कितनी रखी, 1px 1 पिक्सल। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया। तो हमारे पास अब ये आ गया। हमने अब इसके अंदर हमने जो भी लिखना है, फर्ज करते हैं देखो कि पहली रो के पहले कॉलम में हमने क्या लिखना है, स्टूडेंट का नेम। पहली रो के सेकंड कॉलम में हमने क्या लिखना है, रोल नंबर और देन परसेंटेज। ठीक है, तो हम अपने कोड में जाते हैं तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हमने लिखना है स्टूडेंट का नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकंड के अंदर आता हूँ उसके सेकंड कॉलम में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्ज करते हैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं थर्ड उसके कॉलम में आता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी परसेंटेज लिखनी है। तो मैं यहाँ पे फर्ज करते हैं लिख देता हूँ 50%। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे परसेंटेज का कीवर्ड लिख दूंगा, वो तो हम नेक्स्ट चल के देखेंगे ना। यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये कैपिटल आ रहे थे, तो ये हमारे पास हम सेकंड में पहुंच गए। अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, उसका स्टूडेंट का नाम लिखना है। फर्स्ट करते हैं मैं स्टूडेंट का नाम लिख देता हूं ज़ीशान। ठीक है, और उसका जो हमने सेकंड क्या लिखना है, उसका रोल नंबर मैं लिख देता हूं 1 और उसका फिर मैंने परसेंटेज लिखना है तो मैं 50% फर्ज करते हैं लिख देता हूं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो मैं लिख देता हूं, फर्ज करते हैं नोमान। ठीक है, नोमान लिख देता हूं और उसके बाद मैं उसका रोल नंबर लिखता हूं 2 और उसके बाद उसकी परसेंटेज मैं लिख देता हूं 20%। थोड़ा नालायक सा स्टूडेंट होगा इसी वजह से उसकी कम परसेंटेज आई है। तो अभी देखो ये हमारे पास जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया वो हमारे पास आ जाना चाहिए। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो हमारे पास आ चुका है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, ज़ीशान, उसके सारा कुछ कंप्लीट डेटा आ चुका है। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेल्स है, ये स्टूडेंट नेम का सेल है और रोल नंबर का सेल है, इनके बीच में, इनके दरमियान में स्पेस आ रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं
कि ये आपकी स्पेस खत्म हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो इसी का एक एट्रीब्यूट, टेबल का एट्रीब्यूट मैं लगा लेता हूं सेल स्पेसिंग। मैं यहां पे लिखता हूं सेल स्पेसिंग, ठीक है, इक्वल टू मैं इसको कर देता हूं, फर्ज करते हैं मैं 0px कर देता हूं कि ये इसकी जो सेल स्पेसिंग है उसको 0 कर दो, तो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है ये 0 पिक्सल की हो जाएगी। ये देखो ये 0 पिक्सल की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और होता है एट्रीब्यूट जिसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग किस लिए यूज होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। सेल स्पेसिंग ये थी कि दोनों सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसको आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। बट ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसके और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस है, मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट सी नजर आ रही है, अगर इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेल पैडिंग का यूज करना पड़ता है। तो सेल पैडिंग फर्ज करते हैं मैं लिख देता हूं, मैं 10px कर देता हूं, ठीक है, मैं 10px कर देता हूं इसको। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो आपने देखना है ये देखो पैडिंग हो जाएगी। अभी रिफ्रेश करते ही ये नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है इसका, हमने कुछ इशू किया, PADDING पैडिंग होता है, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, तो ये देखो अभी इसने पैडिंग कर ली। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं तो ये देखो अभी इसने पैडिंग कर ली, ठीक है। ये जो हमारा टेक्स्ट है उसके और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई। उसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप 5px कर लें या 100px कर लें, डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, कुछ भी करें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने दे दी सेल पैडिंग। उसके बाद में आपको अगर दिखाऊं हमारी जो थी हमने और सारा बना लिया है, हमने अब इसके ना जो है कलर देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है BG कलर, ठीक है। आपने एक बात ध्यान से देखनी है कि कलर के स्पेलिंग वैसे हम COLOUR लिखते हैं, बट यहाँ पे HTML के अंदर आपने COLOR लिखनी है, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ, फर्ज करते हैं मैं दे देता हूँ येलो, ठीक है। तो अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इन सब का बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा, ठीक है, येलो आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब का कलर येलो नहीं करना चाहते, आप हर का मतलब कि हर रोज का आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप दे दो, ठीक है। मैंने इसका येलो दे दिया, जो हमारे पास सेकंड रो है उसका मैं दे देता हूँ, फर्ज करते हैं ग्रे, मैं इसका दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। ग्रे देने के बाद अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारे पास थर्ड वन है उसके अंदर मैं दे देता हूँ, फर्ज करते हैं कौन सा दे देते हैं, पिंक दे देते हैं, चलो ठीक है, पिंक दे दिया मैंने। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो हमारे पास कलर चेंज हो जाएंगे। ये देखो ये येलो हो गया, ये ग्रे हो गया और ये पिंक हो गया। तो इस तरह से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर, वो हमारे पास होता है विड्थ का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ। अब हमारे पास जो विड्थ होती है वो हम पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। उनका डिफरेंस क्या है आपस में, ये सब मैं आपको बताता हूँ। अब फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। तो 100 पिक्सल की उसकी जो विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी। ये देखो मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये इसकी 100 पिक्सल की जो है ये फिक्स हो गई है इसकी विड्थ। अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करता हूं, मतलब कि किसी मोबाइल में ओपन करते हैं या टैबलेट में, तो वो हमारी जो हमारा जो कुछ भी था डेटा, हमारा टेबल था या कुछ भी था, तो वो छुप जाएगा, ठीक है। विड्थ अगर हम पिक्सल में देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, मतलब कि ये इतनी स्क्रीन इसने ले ली, यहां से लेकर यहां तक इसने स्क्रीन ले ली। अब अगर हम स्क्रीन को छोटा करेंगे तो ये छुप जाएगा, बट ये अपनी स्पेस छोटा नहीं करेगा खुद को, ठीक है। बट अगर हम इसको परसेंटेज में देते हैं, ठीक है, मतलब मैं अगर फर्ज करता हूं यहाँ पे दे देता हूं 100%, ठीक है। तो 100% का मतलब है कंप्लीट स्क्रीन, ठीक है। तो ये इसने कंप्लीट स्क्रीन को घेर लिया। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं तो ये स्क्रीन के मुताबिक अपने आप को सेटल कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको रिफ्रेश तो किया नहीं, तो रिफ्रेश करने पे ये देखो ये स्क्रीन के मुताबिक खुद को सेटल कर रहा है। मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूं तो ये बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन को छोटा करता हूं तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव हमारी वेबसाइट बन जाती है, हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अगर आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो विड्थ को आपको परसेंटेज में देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको टेबल का जो टैग है इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसके कुछ अभी भी पॉइंट्स रहते हैं, कुछ चीजें कॉल स्पैन वगैरह, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।